इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री सुशील जैन, श्रीमती सुशीला जैन, मोदी नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। प्रदीप निराला संग्रह से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटेशा नमन। गुरुदेव, हम 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय बोलते हैं, तो ये कहाँ विराजते हैं ये सारे मुनिराज? ये पूरे 2.5 द्वीप में विराजमान है। जम्बू द्वीप में भरत ऐरावत में, तात की गण के भरत ऐरावत में और विदेह क्षेत्र में। तो भरत ऐरावत विदेह क्षेत्र जितने भी 2.5 द्वीप के अंतर्गत हैं, उन 2.5 द्वीप के अंतर्गत विराजमान है, अर्थात मनुष्य लोक में विराजमान। अरविंद जैन सागर से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव, हमारे मांगतुंग आचार्य महाराज को किस कारण से उन्हें बंदी बनाया गया था? इसी की वदंती है कि सभी संप्रदाय के साधुओं से पूछा गया कि आपके पास कितनी शक्तियां हैं और उन शक्तियों के माध्यम से किसके पास कितने देवता हैं। तो मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा कि हमारे पास तो मात्र आत्मा की शक्ति है और हमारी भक्ति की शक्ति है। तो उन्हें कि तुम्हारी भक्ति में कितनी शक्ति है यह दिखाया जाए, तो उनको 48 तालों के अंदर बंद करके भक्ति की शक्ति को जानने के लिए किया गया था। ऐसी किंवदंती है। विवेक जैन जाबरा से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव, जिस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं कि उनका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है। क्या वह करण लब्धि वाला सम्यक दर्शन होता है या प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम होता है? आपको ज्ञान होना चाहिए, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन करण लब्धि पूर्वक ही होता है। करण लब्धि वाला कोई अलग से सम्यक दर्शन नहीं होता। करण लब्धि पूर्वक ही प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है। जो प्रथम बार सम्यक दर्शन होता है अनादि मिथ्या दृष्टि को, वहाँ से अर्ध पुद्गल परावर्तन काल लिया जाता है, ऐसा मानना चाहिए। सुनील जैन राजस्थान से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटेशा नमन। महाराज जी, हम गृहस्थी हैं और गृहस्थ में हमें सभी प्रकार के कार्य करना पड़ते हैं, अशुभ परिणाम भी होते हैं, तो हम उन अशुभ परिणामों से कैसे बच करके अपना सदुपयोग बढ़ाएं? हानि और लाभ पर विचार कीजिए। अशुभ परिणाम करने से कितनी नकारात्मक ऊर्जा अपनी जागती है कि हमारा पूर्व का किया हुआ संचय, सपोज कीजिए आपने भगवान की 100 पूजाएं की हैं और 100 पूजाओं का जो पुण्य था, एक बार किसी धर्मात्मा की आपने निंदा कर दी, एक बार, तो 100 पूजाओं करने का पुण्य एक बार किसी धर्मात्मा की निंदा करने से क्षय को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से 100 पुण्य के कार्य आपने किए और एक अशुभ कार्य किया तो 100 पुण्य के कार्यों का पुण्य क्षय हो जाता है। इसी प्रकार आपने 100 बार दान दिया और एक बार अपने धन से तुमने कोई व्यसन कर लिया, शराब पी ली, गुटखा खा लिया, एक बार खाया
और 100 बार आपने अपने पैसे का सदुपयोग किया था, तो एक बार गुटखा खाने से, एक बार शराब पीने से 100 बार जो आपने धन का सदुपयोग किया, उतना पुण्य क्षय हो जाता है। ऐसा मानिए कि 100 बार आपने सम्मेद शिखर की वंदना की, तीर्थ यात्रा की, और एक बार तुम किसी गलत स्थान पर चले गए तो 100 बार वंदना का पुण्य खत्म हो जाता है। इसी प्रकार 100 बार आपने भगवान का दर्शन किया आंखों से, और एक बार इन आंखों से किसी को बुरी दृष्टि से देख लिया तो 100 बार का पुण्य क्षय हो जाए। कानों से आपने 100 बार नमोकार मंत्र सुना, भक्तांबर सुना, एक बार इस कानों से किसी के अहितकारी वचन सुने वो नष्ट हो जाता है। 100 बार आपने मुख से नमोकार मंत्र बोला और एक बार मुंह से गाली निकाल दी, अश्लील वचन निकाल दिया, तो 100 बार के नमोकार मंत्र बोलने का पुण्य नष्ट हो जाता है। एक माला एक बार अशुभ अश्लील शब्द बोलने से खत्म हो जाता है। इसी प्रकार आप सभी चीजों में लगा लीजिए, यानी अशुभ उपयोग में बलिदान चढ़ता है, शुभ उपयोग से पुण्य के। एक पाप पर कितने पुण्य का बलिदान होता है, यह विचार करना चाहिए, और विचार करेंगे तो आपको खुद मालूम चलेगा कि मैं कितना अनर्थ कर रहा हूँ। और इधर यदि हम शुभ उपयोग करते हैं तो शुभ उपयोग की धारा में हमें बराबर, यदि सबसे ज़्यादा पुण्य का बंध कहाँ होता है, वही समय तुम्हारे पाप करने का है, उसको छोड़ करके आपने धर्म किया। क्रोध के निमित्त बन रहा था, गाली देने का पूरा मौका मन बन रहा था, तुमने कहा नहीं, मैं मौन लेता हूँ, नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ। विपरीत परिस्थितियों में धर्म करना, उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति नीच कुल में है, चांडाल है, और ऐसे नीच कुल में लेकर के एक दिन की अहिंसा पालन करता है, और एक जैनी जीवन भर अहिंसा पालन करता है, तो उसकी एक दिन की अहिंसा जैनी की जिंदगी भर की अहिंसा से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने किस वातावरण में किया है, नीच कुल में जन्म लेकर के, और उसने इतना उच्च भाव किया। तुमने उच्च कुल में जन्म लेकर किया है, चारों तरफ से वातावरण विपरीत है, फिर भी वो धर्म कर रहा है। उसके लिए इसलिए शास्त्रों में छोटा छोटा धर्म करने वाले, जो निम्न कुल में जन्म लेकर के धर्म करते हैं, उनकी प्रशंसा शास्त्रों में भरी पड़ी। तुमने जिंदगी भर रात्रि भोजन का त्याग किया, एक सियार ने एक दिन का भी त्याग किया तो वो प्रशंसनीय है, क्योंकि वो पशु है, असंभव को संभव कर रहा है। तो पुण्यबंध का सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है जिस समय आप अधर्म को छोड़ करके धर्म में प्रवृत्त होते हैं। जैसे मान लो आप कहीं गए हैं, मान लीजिए किसी की शादी है और वो ससुराल बारात लेके गया है, यदि दूल्हा उस दिन, जिस दिन उसकी बारात ससुराल में गई है, और उस समय वो ससुराल में धोती दुपट्टा पहनकर अभिषेक करे, तो जिंदगी भर के अभिषेक से अनंत गुना पुण्य है। क्योंकि किस मौके पर कर रहा है, शादी सामने बारात में गया, वहाँ कौन नहीं, पहले मैं मंदिर जाऊंगा, अभिषेक करूंगा, मेरी शादी है तो क्या हुआ, तो मंदिर है, मैं अभिषेक करूंगा।
उस समय सबसे ज्यादा पुण्य का बंध होता है। यानी जब तुम्हारे लिए बहुत व्यस्तता हो, प्रतिकूलता हो, उस समय धर्म करने के लिए नहीं, धर्म को समय निकलेगा। आप लोग कहते महाराज विशेष परिस्थिति की छूट दे दो, बहुत बड़ी गलती करते हो। विशेष परिस्थिति में ही आना यही तो सबसे बड़ी कमाई है। अनुकूल परिस्थिति में तो सब आ जाते हैं, अनुकूल व्यवस्थाओं में तो सब आ जाते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में आना बहुत बड़ी। जब भी तुम्हारे मन में प्रतिकूल परिस्थिति आए, बस कहो इसमें तो जरूर जाना है। मेरे पास आज बिल्कुल भी समय नहीं है, और उस समय तुमने कहा कि नहीं साहब मैं तो मंदिर तो जाऊंगा, कैसे भी समय करके निकालूंगा, 2 मिनट का निकालूंगा। वो पुण्यबंध ऐसा काम आता है कि जब तुम चारों तरफ से समस्याओं से घिर गए हो, कोई भी अब बचाने का उपाय नहीं है, तो वो पुण्य काम आएगा कि चारों तरफ से तुम किसी भी हालत में मंदिर नहीं जा सकते थे। ऐसी परिस्थिति आपकी आ गई, फिर भी आपने कहा कि मैं तो मंदिर तो जाऊंगा। उस समय का बांधा हुआ पुण्य उस समय काम आएगा जब कोई बचाने वाला नहीं है। वो पुण्य तुम्हें आकाश से देवताओं को बुला करके बचा लेगा। इसलिए विशेष परिस्थितियों में धर्म नहीं छोड़ना, वही तो कमाई है, एक्स्ट्रा कमाई है, ऐसा मानना चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिना चैनल और पुण्योदय चैनल आदि विभिन्न के माध्यम से अपने घर बैठकर के पूज्य गुरुवर की वाणी का रसास्वादन जो कर रहे हैं, ऐसे सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संपूर्ण चुल्लक जी, एलक जी के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महानुभाव, आज का यह जो कार्यक्रम है, यह एक ऐसी पवित्र पावन भूमि से प्रसारित किया जा रहा है जो न केवल ललितपुर के लिए गौरव और गर्व का विषय है, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक गौरव का विषय है। क्योंकि महाराज श्री जब हम लोग दशलक्षण पर्व में जाते थे और त्याग धर्म का कभी दिन में प्रवचन करते थे, तो उदाहरण किसी दिल्ली के सेठ का देते थे कि उन्होंने एक मंदिर बनवाया था और पूरा का पूरा मंदिर बना करके और पूरा समाज को समर्पित कर दिया था। लेकिन आज हमें अब दिल्ली के सेठ का उदाहरण नहीं देना पड़ता है। आज हमारे ललितपुर के ही श्रीमान सेठ परिवार हैं, श्रीमान राजेंद्र जी सराफ परिवार, एक ऐसा परिवार जिन्होंने न केवल पूरा भूमि का परिसर दान दिया, न केवल मंदिर का निर्माण कराया, बल्कि शिखरबद्ध मंदिर का निर्माण करा करके वहां पर मुंसुवरत नाथ भगवान की उत्तुंग प्रतिमा भी स्थापित कराई, 24 का भी निर्माण कराया, साथ ही साथ एक भव्य संतशाला का भी निर्माण कराया। और इतना निर्माण कराने के बाद भी अभी थके नहीं हैं। अभी भी जैसा ग्रंथों में पढ़ते हैं कि कुबेर सौधर्मेंद्र के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है कि आप तो आज्ञा करो, सौधर्मेंद्र आज्ञा करेगा और कुबेर अपना खजाना खाली कर देगा। हमने जब भी इनको देखा है, ये गुरुजी के समक्ष केवल हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं कि गुरुजी आप तो आज्ञा करो और क्या क्या करना है। ऐसा गौरवान्वित परिवार हमारे ललितपुर समाज का है। श्रीमती केसरबाई जी, राजेंद्र कुमार जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, आनंद जी, श्रीमती अंगूरी देवी जी, श्रीमती पुष्पलता जी, श्रीमती मधु जी, श्रीमती शिल्पा जी, ओशिका, आरोही, अनायता एवं समस्त सराफ परिवार। आज की प्रथम जिज्ञासा आप सराफ परिवार से ही करेंगे और इसके बाद जिज्ञासा करेंगे हमारी ललितपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर अक्षय जी डरैया जी, साथ में महामंत्री श्रीमान आकाश जी गैस, पूर्व अध्यक्ष श्रीमान अनिल जी अंचल, पूरी ललितपुर पंचायत के सभी पदाधिकारीगण। मेरे आराध्य भगवान को मेरा व मेरे समस्त परिवार एवं समस्त रिश्तेदारों व समस्त दिगंबर जैन पंचायत समिति एवं समस्त जैन समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान एलक छोल्लक जी महाराजों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, इस धरती का ऐसा क्या पुण्य है कि आचार्य श्री के
और आपके आशीर्वाद से इस धरती पर ये निर्माण हुआ है और आगे भी होने जा रहा है। कृपया हमारी जिज्ञासा समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पुण्य कभी कभी पृथ्वी का भी होता है और कभी कभी पृथ्वी के मालिक के पुण्य से पृथ्वी भी अपने आप में ऊर्जावान हो जाती है। और पृथ्वी की तो एनर्जी होती है, पृथ्वी के मालिक, और पर पृथ्वी का मालिक किसी गुरु से जुड़ जाए और उसकी दृष्टि पड़ जाए तो उसको तो एनर्जिस्ट होना ही है। क्योंकि हमें वो दिन याद है इस भूमि पर जब पहले दिन आए थे तो पीछे से कच्चा कच्चा वो रास्ता बनाते हुए कहीं ईंट रखी, कहीं पटिया रखा, खेतों खेतों में चलते हुए आए थे। और आज वही स्थिति, उसमें भी कहीं भी कोई किसी कहीं आज मंदिर बनने से, उस दिन दृष्टि पड़ने से आज ये भूमि संपूर्ण पूरी भूमि निर्विवाद और निर्दोष हो गई। निर्दोष हो जाना, निर्विवाद हो जाना, यही इसकी सबसे बड़ी पुण्यवानी है। और आपका जो समर्पण है, जो आपने अपने मुख से कहा, वो सार्थक कर रहे हो, बल्कि उससे कई गुना और आगे कर रहे हो। ये कई बार कहते हैं कि महाराज थोड़ा पंचायत से कहो जल्दी करे, हमारी ज़िंदगी का क्या भरोसा। ये बार बार ही कहते जल्दी करो, और जो चाहिए हो और जो करना हो वो और बता दो। तो ये भावनाएं अंदर से उमंग उड़ती है और हो जाती है। तो ये भावनाएं इनकी हैं परिवार में, जिंदगी में अनेक कार्य करने की अपेक्षा कोई व्यक्ति ऐसा एक कार्य कर देता है कि वही उसको अमर कर देता है, ऐसा मानना। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से ऐसे हमारे ललितपुर के गौरवशाली परिवार का हार्दिक अभिनंदन स्वागत हम सभी मिलकर के करेंगे। उनसे निवेदन है अपना श्रीफल अर्पण करके गुरुवर का आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा करेंगे हमारे ललितपुर पंचायत समिति के महामंत्री श्रीमान आकाश जी भारत गैस, साथ में हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान अनिल जी अंचल जी, पूर्व शिक्षा मंत्री हमारे संजीव जी ममता स्पोर्ट, हमारे देवोदय तीर्थ क्षेत्र के महामहिम महामंत्री संजीव जी सीए, राजन जी थनवारा, सभी पर्वत प्रबंधकारिणी समिति। इसके बाद तैयार रहें पाली से अध्यक्ष और पूरी टीम उनकी यहाँ पर आई हुई है। अध्यक्ष श्री जय कुमार जी। परम पूज्य हृदय में विराजमान निरापक श्रीमण ललितपुर नगर के कुल गुरु निरापक श्रीमण मुनि पुंगौसी सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज ललितपुर की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री निपत सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री वर्णी जी महाराज के चरणों में त्रैवार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। समस्त ईलक संघ के चरणों में त्रैवार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे भगवान, ललितपुर नगर में जैन और जैनेतर समाज आने वाली 14 तारीख को लेकर अति उत्साहित है, अति प्रफुल्लित है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान राम अयोध्या नगरी पधार रहे हो। मैं मानता हूं कि भगवान राम का अयोध्या नगर उनका गृह नगर था, लेकिन ललितपुर नगर परम पूज्य निरापक श्रीमण के हृदय में विराजमान नगर है, यह हमारा पूर्ण विश्वास है। इसीलिए ललितपुर नगर के हर जैन और जैनेतर ने आपको कुलगुरु के रूप में अपने हृदय में विराजमान किया है। भगवान 14 तारीख को पूरी समाज अति उत्साहित है, प्रफुल्लित है, और सभी समाज जो हमारी संस्थाएं हैं, जो भी समाजजन हैं, अलग अलग तरीके से अगवानी की तैयारी कर रहे हैं। और सकल दिगंबर जैन समाज का एक भाव है कि जब कोई बहुत अच्छा कार्य होता है, बड़ा कार्य होता है, तो सबको एक भोज भी होना चाहिए। तो हमारी समाज का, हमारे सकल दिगंबर जैन समाज, हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे अग्रज, हमारे बुजुर्ग
हमारे दाऊ शीलचंद जी अनोरा, हमारे अखिलेश जी गद्याना, इन सभी का एक भाव था कि पूरी सकल दिगंबर जैन समाज का एक सामूहिक भोज 14 तारीख को, 14 मार्च को किया जाए, ऐसी भावना है। और मैं सकल दिगंबर जैन समाज ललितपुर से आह्वान करता हूं कि चूंकि ऐसा बड़ा भोज होना है तो आप सभी की भी सहभागिता, आपका भी उसमें हमें सहयोग प्रदान हो, ऐसी हमारी भावना है। और भगवान ऐसे भोज की महिमा आपके मुखारबिन से अच्छा कौन बता सकता है। आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखो, पंच परमेष्ठियों का गमनागमन जो है भक्तों के हृदय को प्रफुल्लित करता ही है। यत्र तत्र जब किसी ग्रह में, किसी स्थान पर भगवान के शमूषण जाते थे, जब कभी कभी कुछ साधु संत जाते थे चतुर्थ काल में, तो मनुष्य ही नहीं प्रकृति भी स्वागत करती थी। मनुष्य ही भोजन नहीं देते थे, पेड़ पौधे भी फल फूलों से लद जाते थे कि आओ यहाँ महाराज आए हैं, सब लोग खुल के फल फूल खाओ। छह ऋतु के फल आ जाते थे। चूंकि पंचम काल में और ये श्रावकों के पुण्य से होता था, साधु के पुण्य से नहीं। चौकों में जो रत्न वृष्टि होती थी वो श्रावक के पुण्य से होती थी, क्योंकि किसी के चौके में होती है और किसी के में नहीं होती, ऐसा उल्लेख मिलता है। वही महाराज एक चौके में गए तो रत्न वृष्टि हुई, एक में गए तो नहीं हुई। इसका अर्थ है कि श्रावक की दान की जो महिमा होती है उसके कारण होते। ऐसे ही कभी राज किसी नगर में जाते थे, कभी किसी में, तो वहाँ 6 ऋतु के फल आ जाते थे। यानी भक्तों में इतना आनंद उमड़ता था, इतना आनंद उमड़ता था कि वहाँ के पेड़ पौधे भी आनंद से झूम उठते थे। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया। अब चूंकि इस समय चतुर्थ काल तो है नहीं, प्रकृति तो झूम नहीं पाती, लेकिन श्रावक झूम करके प्रकृति के फल न बना करके स्वयं बनाकर खिला देना उसी परंपरा का संस्कार है। कोई भी महोत्सव होता है तब इनमें ये 12 बातें सब सामने आती हैं। महावीर जयंती है, विमान महोत्सव है, पंच कल्याणक है, ये सब खुशी के दिन होते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि इसलिए किया जाता है जिससे सब लोग धार्मिक कार्यक्रम अच्छी तरह कर सके। नहीं, इसलिए किया जाता है कि हम सब इतने खुश हैं कि हम पूरी एक समाज, एक रूप में होकर के धर्म की प्रभावना और धर्म के प्रति समर्पित होते हैं। इसलिए ये सब प्रभावना के अंगों के अंदर का दाता है, जो जगह जगह आज भी ये परंपराएं, जहाँ जैसा जनता का आनंद की बात आती है। हमने एक बार कहा था, पूजा और खुशी उपकारी के प्रति होती है। सिद्ध भगवान बड़े होते हैं, लेकिन वैभव अरहंत का होता है, क्योंकि अरहंत ने उपकार किया है। मंदिर उपकारी के बनते हैं, पूजा उपकारी की होती है। समाज सोचती है कि किस जीव से, आत्मा से हमारी समाज का उपकार हुआ है, और उस उपकार के प्रतिफल के रूप में वह अपनी कृतज्ञता, अपना आभार ऐसे समयों पर इसी प्रकार आनंद को प्रदर्शित करके
अपना आभार प्रदर्शन कर देती है और बता देती है कि हम किस प्रकार से उपकारी के प्रति उपकृत हैं। तो ये सब अपनी खुशी का इजहार करने का एक बहुत पुण्यमयी साधन होता है। सभी जगह आप लोग करते हैं, ये परंपराएं बड़ी प्राचीन हैं। ऐसा महाराज श्री भोज कराने में ललितपुर वाले नंबर 1 हैं और हमेशा से, चाहे वो विमानोत्सव रहा हो, चाहे कोई वो पंचकल्याणक महामहोत्सव रहा हो, और चाहे भले वो आपकी आगवानी क्यों ना हो, बड़े बड़े पंचकल्याणक महोत्सव में भी जितनी भीड़ इकट्ठी नहीं होती है जितने आपकी आगवानी में होगी, ये हम सब लोग जानते हैं। और उस आगवानी के दिन यदि ललितपुर समाज मिलकर के ये कह रही है कि जितने भी जैन और जैनेतर भाई उस आगवानी में सम्मिलित होंगे, उन सबका भोज सामूहिक रूप से पंचायत समिति हमारे ये लोग सब मिलकर के कर रहे हैं। डॉक्टर अक्षय जी टड़ैया, श्रीमान रविंद्र जी अलिया, श्रीमान अनिल जी अंचल जी, श्रीमान राजेंद्र जी थनवारा जी, लालू संदीप सराफ जी, संजीव ममता स्पोर्ट्स जी, अंकुर मोहन मावा, ऐसे 7-8 लोगों की, रविंद्र जी अलिया बिल्कुल 7 लोगों की ये टीम बनकर के तैयार है। और पूरे ललितपुर की नहीं, जितने बाहर से आएंगे, बाहर से आने वाले भी ललितपुर से बहुत डबल होंगे, क्योंकि आपकी आगवानी ललितपुर की देखने लायक होती है। दूर दूर से लोग यहाँ आएंगे, उस आगवानी में सम्मिलित होंगे, और जितने भी लोग इस ललितपुर की पुण्य धरा पर होंगे वो सभी का भोजन हमारी इन 7 लोगों की टीम के द्वारा स्यादबाद स्कूल का जो परिसर है उस स्यादबाद स्कूल के परिसर में रखा गया है। तो आप लोग भोजन की चिंता ना करें, आप लोग तो प्रातः काल ठीक 7 बजे यहाँ से आगवानी प्रारंभ होगी और ठीक 10 बजे हमारे अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर पहुंचेगी, और 10 बजे के बाद आपका ये भोजन प्रारंभ हो जाएगा। तो आप लोग सभी लोग आदरणीय भैया जी, पंचायत समिति और पुण्यार्जक परिवार के साथ साथ आप भी निवेदन ये कर दें कि आसपास के जितने भी हमारे जैन समाज के लोग हैं, जिन जिन कस्बों में निवासरत हैं और जिले सीमांत जिले में, वो सब करबद्ध प्रार्थना है कि जरूर पधारें अगवानी में। बिल्कुल, हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय अनिल जी अंचल, ये तो पूर्व अध्यक्ष हैं ही और देवोदय तीर्थ क्षेत्र के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आपके द्वारा ये पूरा पंचायत समिति के द्वारा सभी जो भी हमारे ललितपुर जनपद की सीमा से जुड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र हैं या हमारे मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए जो भी हमारे बड़े शहर हैं, सागर हो, टीकमगढ़ हो, बीना हो, जो खुरई है, मालथौन है, अशोकनगर है, चंदेरी है, बामोर कला है, जो भी है, इन सभी के लिए खनिया धाना, बिल्कुल सभी लोग अभी आज हमारी बीच में तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट कमेटी भी यहाँ पर पधारी हुई है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत यहाँ पर करते हैं कि आप यहाँ पर पधारें। और यहाँ आगे जो हमारा एक और कार्यक्रम महाराज श्री देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ जो पंचकल्याणक 28 तारीख से होने वाला है, उसका जो पात्र चयन है वो 15 तारीख को सुबह प्रातः काल 7 बजे अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर होने जा रहा है। उसकी पत्रिका का विमोचन यहाँ पर होने जा रहा है और उसका जो एक कार्ड बना करके आप लोग लाए हैं, पूरी हमारी देवोदय तीर्थ क्षेत्र की कमेटी यहाँ पर है, उस पत्रिका का विमोचन करेंगे। साथ में हमारे तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र के सभी पदाधिकारीगण, अध्यक्ष श्री एस.के. जैन साहब हमारे बीच में हैं, कार्याध्यक्ष श्रीमान आर.के. जैन साहब हमारे बीच में हैं और महामंत्री श्रीमान चक्रेश जी भी हैं। आप सभी से निवेदन है, आप सभी यहाँ आगे आए और हमारे इस देवोदय तीर्थ क्षेत्र का जो कार्ड है, जो पत्रिका है, उसका विमोचन करें। और हमारी जो पंचायत समिति है उनसे निवेदन है कि तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र की जो कमेटी के हमारे पदाधिकारीगण यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भी तिलक माल्यार्पण आदि के द्वारा हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। भैया जी, हम समस्त गुरु भक्त को, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी के जितने भक्त इस संसार में हैं, सबको आमंत्रित कर रहे हैं, संपूर्ण संसार के सभी भक्तों को। बिल्कुल, ये 7 पुण्यार्जक परिवार आकर के पूज्य गुरु के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। अब ये देवगढ़ की पत्रिका का विमोचन आदरणीय हमारे एस.के. जैन साहब और उनकी पूरी टीम इधर पधारें और गुरुदेव के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ले। हमारी पंचायत समिति के पदाधिकारीगण, प्रबंधकगण तिलक माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें। आइए, हमारे देवोदय तीर्थ क्षेत्र के महामहिम श्रीमान संजीव जी सीए से निवेदन है कि यह जो निमंत्रण कार्ड है पूज्य संघ के चरणों में समर्पित करें। जिज्ञासा करेंगे, हमारे पाली दिगंबर जैन समाज से आज सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर आए हुए हैं। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से पाली में भी
एक विशाल पाषाण के मंदिर का निर्माण हो रहा है और बड़े उत्साह के साथ उसका निर्माण कार्य गतिमान है। आपके आशीर्वाद की कामना से और आपका सानिध्य वहां पर प्राप्त हो, ऐसी भावना से यहाँ पर पाली के सभी श्रेष्ठीगण, सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर आए हुए हैं। और जो आज तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र की कमेटी यहाँ पर आई है, महाराज श्री आपसे निवेदन कर रही है कि आपका जो चातुर्मास है वो चातुर्मास तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी को प्राप्त हो, ये भावना के साथ आज यहाँ पर उपस्थित हुई है। जिज्ञासा करेंगे हमारे पाली के अध्यक्ष महोदय श्रीमान जय कुमार जी रसिया। धर्मनगरी ललितपुर धर्मनगरी में विराजमान समूह शरण में हमारे आचार्य भगवान के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज पाली की नमोस्तु 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 और मुनि के चरणों में नमोस्तु समस्त एलक छुल्लक महाराजियों को इच्छामी 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 सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से जैसा कि हमारे आलोक जी ने बताया है कि पाली में लाल पाषाण का मंदिर बन रहा है और लाल पाषाण का मंदिर बनकर के लगभग 17-18 फुट हो चुका है। अब गुरुजी वहां पर सकल दिगंबर जैन समाज पाली तो क्या सभी जैनंतर सभी लोग हमसे बार बार कहते हैं कि गुरुजी मात्र पाली जब आए थे 7 घंटे में इतना महा चमत्कार किया था। सुबह जब 9 बजे आप वहां पहुंचे और 3 बजे शाम तक आपने इतना बड़ा चमत्कार कर दिखाया और हम लोगों को उत्साहित किया। हम लोगों ने मंदिर बनाने का निर्णय लिया आपके आशीर्वाद से। अब सभी लोग बार बार पलक पहाड़ी बिछाए बैठे हुए हैं गुरुदेव। पूरी जैन समाज जैनंतर और सभी आसपास के संपूर्ण समाज वहां पर हमसे बार बार कहते, कल जब उन्होंने सुना कि गुरुदेव ललितपुर में आ गए हैं तो यहाँ से पाली मात्र 20 किलोमीटर है गुरुदेव और चांदपुर जहाजपुर से मात्र 8 किलोमीटर है, मात्र 8 किलोमीटर। अब गुरुदेव हमारे जो मंदिर का कार्य है वो आपके जब तक वहां चरण नहीं पड़ेंगे जब तक हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है, ऐसा हम लोगों को लग रहा है। और हमारे यहाँ मूल लायक चंदापुर भगवान वहां पर है। अब वहां पर चंदापुर भगवान की विशाल प्रतिमा स्थापित होना है और ये सारे कार्यक्रम वहां पर रुके हुए हैं। तो गुरुदेव हमारा संकल्प समझ गया मैं। देखो ये बात तय है कि मैं दुनिया का कोई काम नहीं करता, लेकिन ये भी आपकी तरफ से है कि महाराज के बिना कोई कार्य नहीं होता। लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई रिकॉर्ड आया नहीं कि कहीं का काम शुरू किया हुआ हो और वो पूर्ण नहीं हुआ हो। अभी तक तो सब गतिमान रहते हैं, बात अलग है, समय लगता है, गति होती है, बीच में विघ्न बाधाएं भी आती हैं, लेकिन काम को रुकता नहीं है, काम तो होता ही है। पहुँचे तो भी होगा और चिंता मत करो, नहीं पहुँचे भी तो भी पाली का मंदिर बनेगा। ठाठ से बनेगा, बाट से बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। क्योंकि हम बीच में और अंत का विश्वास नहीं करते। शुरुआत में ही हम इतनी शक्ति वहाँ दे के आ जाते हैं कि वो शक्ति कलशारोहण तक काम कर जाती है। क्योंकि जाने आने में किस प्रकार क्या स्थिति बनती है, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ भी कहने में थोड़ा सोचना पड़ता है। देखो क्या होता है। नहीं गुरुजी, वहाँ पर कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपके बिना वहाँ संपन्न नहीं हो सकते, उसको हम लोग समझ रहे हैं गुरुजी। आगे की हमारी जिज्ञासा रखेंगे। तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट की पूरी कमेटी हमारे बीच में है। माननीय श्री SK जैन साहब जो वहाँ के अध्यक्ष भी हैं और साथ में श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की भी अध्यक्षता कर रहे हैं। पूरी कमेटी आज हमारे बीच में है। आप जिज्ञासा करेंगे पहले, आगे आ जाए। राकेश जी, आप पीछे करें जी, सभी लोग आगे आ जाए। पूरी तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी और साथ ही हमारे जो जिन्होंने
भोज कराने का संकल्प लिया है। ऐसे सातों लोग गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। डॉक्टर अक्षय जी टड़ैया, रविंद्र नलिया जी, अनिल जी अंचल, राजेंद्र थनवारा जी, लालू सराफ जी, संजीव ममता स्पोर्ट्स और अंकुर मोहन मावा, सभी सातों लोग आगे आकर के गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा करेंगे एस के जैन साहब। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान संजीव जी खजुरिया। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का, साथ में समस्त तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट की कमेटी और समस्त जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 भगवान। पूज्य निरापद स्वागत महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त शुल्लक और अलग गण के चरणों में बार बार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हम सभी का करबद्ध ये प्रार्थना है, पूरी कमेटी की, पूरे समाज की, कि आपका आने वाला चतुर्मास आपके पावन चरण तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट में पड़े और आपका चतुर्मास वहाँ संपन्न हो। महाराज जी, अभी जब पंचकल्याणक आपके आशीर्वाद से संपन्न हुआ तो आपने देख लिया कि तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट की कमेटी वाले और समस्त समाज वाले बिल्कुल समर्पित हैं और किसी भी कार्यक्रम को बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए आपके आशीर्वाद से सक्षम है। तो हम सबका करबद्ध निवेदन है कि आप वहाँ आपके चरण पढ़ें और आपका चतुर्मास तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र में हो। अभी तक कोई चतुर्मास हुआ भी नहीं है और ये सौभाग्य हमें मिलेगा तो हमारा और उत्साह डबल हो जाएगा और हम और ज़्यादा उत्साह से काम करेंगे। महाराज जी, एक जिज्ञासा ये थी कि हम लोग तीर्थों का, मंदिरों का, धर्मशाला का, इन सब का हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन उस मैनेजमेंट में कुछ लोग तो बहुत उत्साहित होकर पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ लोग उत्साहित भी नहीं होते, प्रेरित भी नहीं होते हैं और वो ध्यान नहीं देते हैं व्यवस्थाओं के बारे में। उसकी वजह से क्षेत्र की या उस संस्थान की या उस स्कूल की छवि जो है खराब होती है। ऐसे क्या करें? हम कोशिश तो करते हैं कि हम अपने संस्थानों को, अपने मंदिरों को बहुत अच्छी तरह संचालित करें ताकि वहाँ आने वाले, वहाँ रहने वाले समस्त लोगों को आनंद आए और उसका लाभ ले सकें। तो आपका मार्गदर्शन इसमें चाहिए कि हम कैसे उसमें सुधार ला सकें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमो। चातुर्मास कहाँ हो पाएगा? अभी सर्वक भगवान के अलावा कौन जान सकता? मुझे भी अभी पता नहीं है कहाँ क्या स्थिति बनेगी। संस्थाओं में सबसे बड़ी कमी आ जाती है कि जो समाज होती है वह कभी कभी ऐसे लोगों को आगे कर देती है जिनमें योग्यता का अभाव होता है। कभी ग्रुप के कारण, कभी मोह के कारण, कभी कभी ऐसा नेता चयनित हो जाता है जो काम करता नहीं है और अधिकार अपने हाथ में ले लेता है तो दूसरा काम कर नहीं सकता। उस कारण से संस्थाएं बैठ जाती हैं और जो अच्छे कार्यकर्ता होते हैं उनको वो हतोत्साहित करते हैं। दूसरा कारण बनता है कि कमेटियां कई बार निष्पक्ष, स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं ले पाते। मान लीजिए कोई सदस्य या कोई कर्मचारी गलत कर रहा है तो कमेटियों को डर है किसने गलती की, हम निकालेंगे तो कमेटी में हमारा विरोध हो जाएगा, लोग बुरा मान जाएंगे। और मानते भी हैं, हम मानते भी हैं कि भाई तुमने इसको क्यों निकाल दिया, ये गलती, अब ऐसी गलती तो होती रहती है। तो कमेटी बस उसी में आ जाए कि गलत व्यक्ति को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो बोली हमारा कितना ही निकटवर्ती व्यक्ति क्यों ना हो, हमारा कितना भी प्रशंसक क्यों ना हो, हमारा कितना भी भक्त क्यों ना हो। बस एक ही बात है, हम संस्था के मैनेजमेंट में कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये यदि अपने मूल कमेटी पदाधिकारी होते हैं, ये हमें सब कुछ तुम्हारे कोई मतलब नहीं है, बस जो कार्य है उस कार्य में किसी प्रकार, चाहे वो माली भी क्यों ना हो,
चाहे वो चौकीदार भी क्यों ना हो, चाहे वो व्यवस्थापक भी क्यों ना हो, चाहे वो मैनेजर भी क्यों ना हो, चाहे वो कमेटी का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन उस समय यदि हम इसमें थोड़ा सा टाइट हो जाएं, तो क्योंकि सारी दुनिया भावनाओं से नहीं चलती, हम भावनाओं से उपदेश देते हैं। यदि हमारी भावनाओं से संसार सुधरता तो तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम तो उपदेश देते ही हैं सबकी। लेकिन दुनिया भावना से नहीं सुधरती, डंडे से सुधरती है। तो डंडा भी कभी कभी उठाना पड़ता है शक्ति के साथ कि नहीं। और कई बार क्या होता है, जो कुछ चापलूस लोग होते हैं, वे चापलूसी कर करके अपन लोगों को खुश कर देते हैं और पीछे जाके इसका दुरुपयोग करते हैं। कई लोग हमारे पहले के समय की एक जगह की घटना है। एक व्यक्ति आचार्य श्री का परम भक्तों में था। वो किसी संस्था में कोई गड़बड़, ध्यान रखना, आपको मालूम मेरी आचार्य श्री से पहुँचे, मैं तुम्हारी शिकायत आचार्य श्री से कर दूंगा। अब भैया आचार्य श्री मत कहना भैया, तेरे पैर पड़ता आचार्य। अब वो इतना दुरुपयोग करता था और उसकी आदत मुझे पता चली, तो फिर मैंने उसको कहा कि हम इसको आचार्य से निपटवाऊंगा। आचार्य से कहूँगा महाराज जी आपका ये भक्त आपकी भक्ति का दुरुपयोग करता है, इस प्रकार की स्थिति करता है। तो कई लोग क्या होते हैं कि अपने बड़ों की आड़ लेकर के छोटों का शोषण करते हैं, उन पे अपना रौब जलाते हैं, और छोटे इसलिए समर्पित हो जाते हैं, मतलब हो जाते हैं कि भाई ठीक है अपन काय को चक्कर में पड़े। तो हम बड़े लोगों को सबसे बड़ा शक्ति चाहिए और उसमें निष्पक्ष निर्णय हो, उसमें चाहे अपना व्यक्ति हो और चाहे अपने से विपरीत व्यक्ति हो, अपनी जिससे बनती है या जिससे अपनी नहीं बनती है, दोनों के समय निर्णय करते समय शक्ति से व्यवहार होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए मेरी दृष्टि से, क्योंकि आपने प्रश्न आप लोगों का था, हम साधु से पूछा है, तो हमारी भाषा तो यही है जैन साहब कि एक ने सर्फ डाला है, एक ने सर्फ डाला है और एक ने सर्फ उठाला है, हमारे दोनों हाथ बराबर उठेंगे। तो ऐसे फैसलों में अपन को कुछ नहीं देखना। सारे भारत के मैनेजमेंट के प्रति आपने प्रश्न किया, सभी लोगों को तब कहीं जाकर ये संस्थाएं अच्छी चलेंगी। चलना चाहिए। आज के युग इतना गोल्डन चांस है कि हमें अपनी संस्थाओं को बहुत अच्छा बनाओ, बहुत बढ़िया बनाओ। अपन को समय नहीं गुजारना है, अपने समय में कुछ करना है। समय तो गुजर जाता है, चला जाता है, वही नाम रहेगी कि भाई इन्होंने कुछ किया था। आज तुमने थोड़ी सी मेहनत की। हमें नहीं पता है कि दिल्ली से यहाँ आने पर तुम लोग कितना पेट्रोल खर्च हुआ, कितने टिकट, कितना समय, आपकी कीमत थी, सब कुछ हुआ होगा। लेकिन आज जो तुमने सारे भारतवर्ष ने जो दुआ दी है, ये अरबों और खरबों में भी नहीं खरीद पाओगे। जो दुआ तुम्हारे लिए अभी मिली पंचकना के समय, ये दुआ की कोई कीमत है क्या? अनमोल कीमत है। करने वालों की आज भी प्रशंसा है। ठीक है, कुछ निंदक भी हैं, लेकिन सभी निंदक हों, प्रशंसक ज़्यादा हैं, निंदक कम है। आज भी प्रशंसक ज़्यादा है, निंदक कम है। आज भी तुमने देखो क्या भारत ने दुआ दी। आज हर व्यक्ति खुले दिल से, ऐसा नहीं कोई दबाव से नहीं, कोई प्रभाव से नहीं, कोई मेरे प्रभाव से कह रहे हो तो नहीं, तुम्हारे अंतरंग चेतना से, जो अपन को जानता भी नहीं है,
कुछ नहीं करता, जानता पहचानता, वो व्यक्ति भी आकर के आता है, वो भी एकदम आकर के स्तब्ध रह जाता है। ऐसे भी क्षेत्र बनते हैं क्या? तो अपन को उनकी प्रशंसा ये चाहिए है जो कम से कम कार्य की कीमत करना जानते हैं, और ऐसे ही अपने अंदर में, हमारे अंडर में ऐसे ही कमेटी हो और तुम्हारे अंडर में ऐसे ही कर्मचारी हो, बस तो काम हो जाएगा। हे गुरुवर, एक छोटी सी जिज्ञासा समस्त कमेटी की ओर है कि गुरुवर, ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया, पहले आपने प्राचीन भगवान जी की दृष्टि खोली तो वो प्रांगण छोटा पड़ गया। अब प्राचीन भगवान जी को नए मंदिर में विराजमान किया, बड़े बाबा को नवीन स्वर्ण मंदिर में विराजमान किया। अब स्थिति ये है कि अभी पिछले दिनों होली के समय पे मंदिर जी में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। हमारे सारी आवास व्यवस्था फेल हुई। खनिया नहाने की जितने भक्तों को भेजा वहां भी जगह नहीं थी। मंदिर जी में कोई जगह बैठने को नहीं थी। 3-3 जगह लोगों को मस्तकाभिषेक, शांति धारा आदि क्रियाएं करने के बाद भी, और प्राचीन बाबा का जब से सभी भक्तों को अभिषेक मिलने लगा तब से मंदिर में पैर रखने के लिए जगह नहीं है। गुरुवर, जिज्ञासा का समाधान करें, अब आगे हम क्या करें? आप एक बार चल के अपनी आंखों से ये दृश्य देखें। जो बड़े बाबा को आप विराजमान करके आए हैं, उनकी दिव्य छटा, उनका अनुपम तेज और उनका अतिशय हम सब लोग नित्य प्रति देख रहे हैं। आप एक बार जरूर देखें गुरुवर। डॉक्टर साहब, मैंने तो सन 1900 कौन से सन में जो कुछ तुम आज देख रहे हो, ये सब 1993 में देख लिया, 2013 में देख लिया। और हमने उस समय की कैसेट देखो, मैंने कहा था यह स्थान वो बनेगा जहाँ 100 कमरों की धर्मशाला भी कम पड़ेगी, कम पड़ेगी, ये शब्द था मेरा। और पंडाल कम पड़ जाए, भोजन कम पड़ जाए, मंदिर कम पड़ जाए, यही अतिशय कहलाता है। हमारा सिद्धांत है। मंदिर छोटा पड़ गया अतिशय हो गया, और मंदिर खाली पड़ा है तो, भोजन कम पड़ जाए तो अतिशय, और पंडाल कम पड़ जाए तो अतिशय। तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट में तो अभी क्या क्या कम पड़ेगा तुम देखते जाना। अभी बड़े बाबा का अभिषेक और पीछे वाले बड़े बाबा का अभिषेक जिस दिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तैसे तैसे उसका आभा प्रभाव बहुत बढ़ने वाला है। अभी तो उनके हाथ पैर ठीक हुए हैं। अरे एक छोटी सी उंगलियां टूट जाए तो 3 महीने लगा दिए इन्होंने। छोटी सी थी, इतनी सी थी, अभी भी पूरा नहीं आ रहा है। तो हमारे भगवान तो सैकड़ों साल से टूटे फूटे पड़े थे, तो उनके अब फ्रैक्चर मैक्चर सब सही हुए हैं। होगा, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र वालों ने एक बहुत बड़ी भावना रखी है चातुर्मास की। महाराज श्री, जब तक आप ललितपुर में हैं, हम पूरे भारतवर्ष से ये कहना चाहते हैं, अध्यक्ष जी आपकी बात को नहीं टाल रहे हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष से कि जब तक ललितपुर में है, ललितपुर के अलावा कोई भी पूज्य गुरुवर से चातुर्मास की अभी ना कहो, क्योंकि जब तक ललितपुर में है अभी पूरा अधिकार ललितपुर वालों का पूज्य गुरुवर के ऊपर है। महाराज श्री, एक भावना हमारी जरूर है कि आपने ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली में 3-3 चातुर्मास दिए, सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा में भी चातुर्मास हुआ, तपोदय तीर्थ क्षेत्र में तो 2-2 चातुर्मास लगातार हुए, लेकिन देवोदय तीर्थ क्षेत्र आपकी चातुर्मास से क्यों अछूता है? अभी 91 में चातुर्मास हुआ था, वो 4 महीने का प्रवास मिला था, चातुर्मास नहीं था। लेकिन अब हम लोगों को देवोदय तीर्थ क्षेत्र में एक चातुर्मास चाहिए। पंचकल्याणक के बाद आपका विहार जब तक ना हो, जब तक हम लोग पूरी चातुर्मास की स्थापना इधर ना कराएं। देवोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी।
मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में पूरी देवोदय अक्षय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, समस्त तिलक छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पूज्य गुरुदेव, हम सबकी जो अभिलाषा आपके आशीर्वाद से जागृत हुई कि देवोदय से तीर्थ क्षेत्र में पंच कल्याणक का आशीर्वाद मिला और पूरी कमेटी तन मन धन से इस आयोजन को करने में जुट गई। पूज्य गुरुदेव, अब 15 मार्च को श्री अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में सभी महापात्रों का चयन किया जाना है। तो पूज्य गुरुदेव, ऐसे जो महापात्र पंच कल्याणक में बनते हैं उनका क्या पुण्य होता है, क्योंकि सतयुग में तो नहीं देखा, सतयुग में वास्तविक सौधर्मेंद्र होते थे, कुबेर होते थे, महायज्ञ नायक होते थे और वास्तविक माता पिता होते थे, लेकिन हम सभी को पंच कल्याणक के महोत्सव के माध्यम से ये पात्रों का बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ऐसा क्या पुण्य होता है गुरुदेव कि हम सब बोलियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं और पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। देवोदय तीर्थ क्षेत्र एक ऐसी अपनी हालत से उठ रहा है जो हालत सभी को मालूम थी, लेकिन बहुत कुछ उठ रहा है। और मैंने पहले ही कहा, ऐसे तीर्थ क्षेत्रों का पंच कल्याणक नए मंदिर बना करके 8 मंदिरों का पंच कल्याणक करना और देवोदय तीर्थ जैसे कला केंद्र का एक पंच कल्याणक करना बराबर। जय हो, जय हो। हमारे शास्त्रों में आया है कि एक सौधर्मेंद्र अपने जीवन में असंख्यात पंच कल्याणक मनाता है, लेकिन एक मनुष्य स्थापना निक्षेप से सौधर्मेंद्र एक पंच कल्याणक मनाता है तो उनके असंख्यात पंच कल्याणकों से अधिक मनुष्य के सौधर्मेंद्र का पुण्य होता है। शास्त्रीय भाषा बता रहा हूं, असंख्यात पंचाणक सौधर्म बनाता है, क्योंकि वो नियोग रूप से ड्यूटी करता है, भावना भी रहती है। लेकिन यहाँ स्थापना निक्षेप का एक पंचकणक कुबेर बनता है, वहाँ एक कुबेर असंख्यात समूषण बनाता है, लेकिन यहाँ का कुबेर असंख्यात कुबेरों से भी अधिक जाकर के वो बना है। साक्षात माता पिता जन्म देने वाले सैकड़ों माता पिता बन जाते हैं, लेकिन एक स्थापना निक्षेप के भगवान का माता पिता बनना इस श्रद्धा का बहुत बड़ा विषय है। एक आंखों वाला पहाड़ पे चढ़ गया और एक अंधा पहाड़ पे चढ़ गया, दोनों में प्रशंसनीय कौन है? बस कलयुग के जीव अंधे के समान है और वो सौधर्मंद आंखों के समान है। यदि वो बड़े बड़े पंचकर्मा करके कहा तो कौन सी बड़ी बात हुई, क्योंकि शक्ति है, समर्थ है, देव है। पंचम काल का जीव तो कुछ भी नहीं, अंधा है, पैरों से कमजोर है, पहाड़ वही है, फिर भी चढ़कर दिखा रहा है। ये शास्त्रों में उदाहरण है, प्रशंसनीय है। क्योंकि पंचम काल में जहाँ भौतिक चकाचौंध है, अंधियारा है, वहाँ वो भगवान के पंचकर्णक का पात्र बन रहा है, भगवान के पंचकर्णकों में जाकर भागीदार बन रहा है, और वो भी उस देवोदय तीर्थ क्षेत्र का जो विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति का कला केंद्र है। मैंने कई बार कहा है, क्योंकि देवोदय क्षेत्र हमारे लिए आज से नहीं, बहुत पहले से प्यारा है। जय हो, जय हो, जय हो। क्योंकि जिसके प्रति, जिसके दुख के प्रति व्यक्ति की आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना चाहिए उसका अंतरंग संबंध है, जन्म जन्म का संबंध है। और मुझे पहली बार देवोदय तीर्थ क्षेत्र जब गया था, मैं उसकी मूर्तियों की दुर्दशा देखकर
मेरे आंसू आए थे। मेरे ज़्यादा आंसू नहीं आते, क्योंकि शेरों के आंसू ज़्यादा नहीं बहते। या तो पूज्य गुरुदेव के चरणों को पखारने के लिए बहे थे, और या फिर देवोदय तीर्थ क्षेत्र की जो दुर्दशा देखी थी, शांतिनाथ भगवान के सामने बैठकर जो पहला प्रवचन हुआ था, डॉक्टर बाहुबली थे, अशोक साहू को लाए थे। साहू जी थे ना अपने, साहू जी थे, जो उस समय हमारी वेदना निकली थी, और वेदना के आंसू भी भगवान ने भी सोचा, प्रकृति ने, साधु की आंख से जो आंसू निकलता है वो आंसू नहीं है, मोतियों से भी कम नहीं होता। और वो अंतरंग था। ऐसे देवोदय तीर्थ क्षेत्र में जहाँ संहार की लीला खेली गई हो, और वहाँ आज पंच कल्याणक हो रहा है, वहाँ आज शांतिनाथ भगवान का जीर्णोद्धार हो रहा है, और ऐसी मूर्ति, तो वहाँ के पंचकर्मा के पात्र बनने की सोचना मात्र ही पुण्य का कारण है। बन जाना तो बहुत बड़ी सोच है। समय समय पर बताऊंगा, देवगढ़ के संस्मरण इतने हैं कि जीवन भर सुनाऊं तो पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि देवगढ़ की एक एक रग को, एक एक घाव को मैंने अपने हाथों से टंच लगा के धोया है। एक एक मूर्ति के घाव को, किस घाव में कितनी पीप थी, किस भाव में कितना गहरा था, किस भाव में कितना हड्डी टूटी थी, क्या क्या नहीं था, वो मैंने सब अपनी आंखों से, अपने हाथों से उन मूर्तियों की सेवा की है। और उस समय उस क्षेत्र के लिए अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा सिरोंजी के लिए मैं नहीं आता, जहाजपुर के लिए तो सवाल ही नहीं है। माँ देवोदय के लिए आया है, तो ये दोनों बीच में निपट रहे हैं। जय हो, जय हो, जय हो। हाँ, सिरोंजी के मैं टाल देता, बंटी बाबू गए, मैं टाल देता, मैं भैया करा रहने कोई बड़ी बात नहीं। और जहाजपुर तो गिनती में था ही नहीं। ये बात अलग है कि जो गिनती में नहीं होता, कभी कभी वो गिनती में ऊपर आ जाता है, वो उसकी पुण्यवानी है। मैं क्या कर सकता हूँ। आए कोई तो आए, वो भी अपनी क्षेत्र है, अपनी सब है। हमारा तो किसी भी क्षेत्र के उठे न किंचित मात्र कम है, कोई विकल्प नहीं था हमारा। तो सब, मैं हर क्षेत्र को अंतरंग चेतना से हरा भरा देखना चाहता हूँ। प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र, प्रत्येक मंदिर की मूर्ति इतना अतिशय बरसा है, इतना अतिशय बरसा है कि सारे भक्त उस अतिशय से 24 घंटे नहाते रहे। ऐसा मेरा भाव होता है, और मैं सफल भी हो रहा हूँ। ऐसी बात नहीं, मैं सफल भी हो रहा हूँ। हमने जिस मूर्ति में जो अतिशय देख लिया, वह अतिशय मैंने भक्तों के मुख से भी कहलवा दिया है। मैंने जहाँ जिस मूर्ति में जो अतिशय देखा, वह अतिशय पहले मैं देखता हूँ, फिर जनता को छोड़ देता हूँ, और फिर सारी जनता कहती, महाराज जैसा आपने कहा था वैसा ही मैंने पा लिया। तो देवोदय तीर्थ क्षेत्र पंचकर्मा के लिए अभी चल रहा हूँ ललितपुर, और बताऊँगा, घर घर को जगाऊँगा। हाँ हाँ, और देवगढ़ की जहाँ तक बात आएगी तो आवाज़ लगाऊंगा, जागते रहो, जागते रहो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री सुशील जैन, श्रीमती सुशीला जैन, मोदी नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।